जय जय श्री राधे। हम चर्चा कर रहे थे भागवत पयोनिधि पर, और पयोनिधि में भी इस विषय की चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को क्या उपदेश कर रहे हैं। अभी भागवत का प्रारंभ नहीं हुआ, पयोनिधि की चर्चा नहीं हुई, अभी तो सिर्फ आधार चल रहा है, अभी भूमिका चल रही है। तो उसी भूमिका में भगवान ने ब्रह्मा को बताया कि एक बार भागवत के एक भी श्लोक का कोई गान कर देता है तो क्या पुण्य होता है। अब फिर दोबारा से ब्रह्मा से भगवान कह रहे हैं कि मत कथा वाचको नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीतमनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। क्या कह रहे हैं भगवान कि मत कथा वाचको नित्यम, मेरी कथा का जो श्रवण कर रहा है, जो उसको श्रवण करके उसको लोगों को पहुंचा रहा है, उसका वाचन कर रहा है, और मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को नित्य प्रति सुन रहा है। इसमें एक बड़ी पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कह रहे हैं नित्यम। भगवान ने एक शर्त जोड़ दी यहाँ पर कि नित्यम, वो प्रतिदिन एक क्षण भी ना चूके। इस प्रकार से जो भगवान की कथा का श्रवण कर रहा है, भगवान की कथा को गा रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है उनके नाम को, उनकी महिमा को, तो उसके प्रति भगवान क्या कह रहे हैं कि नाहम त्यक्षामि तम नरम, कि उस व्यक्ति को तो मैं कभी त्यागता ही नहीं हूँ। वो तो मेरा, ऐसे मानो कि उसको मैंने अपने गले से लगा लिया हो, ऐसा इतना प्रिय वो व्यक्ति मेरा बन जाता है जो मेरी कथा को नित्य प्रति गाता है, नित्य प्रति सुनता है। अब बोले कि भगवान एक बात बताइए कि आप लोगों को नहीं त्यागते, पर आप तो कहते हैं वेद में आपकी ही वाणी है कि द्वासुप्रणा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्व जाते। बोले हर जीव के अंदर मैं हूँ, तो मैं तो कभी उसको त्याग ही नहीं सकता हूँ। एक वृक्ष के ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई हैं, एक उस वृक्ष के फल को खा रही है और एक चिड़िया कुछ नहीं कर रही, बस बैठ के देख रही है कि क्या ये दूसरी चिड़िया कर रही है, और हर चीज़ को नोट कर रही है। तो जो चिड़िया फल को खा रही है वो है जीव, और जो चिड़िया उस फल खाने वाली चिड़िया का पूरा हिसाब किताब रखे हुए है वो हैं श्री भगवान। ऐसे ही भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो प्रभु आप किसी को त्याग तो सकते भी नहीं हो किसी भी कीमत पर, तो फिर वो आपका प्रिय कैसे हो गया, आप उसको त्यागने ना त्यागने की बात ही क्यों कर रहे हो। तो भगवान फिर दोबारा से कहते हैं कि यत्र यत्र चतुर्वत्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सुतवत्सला, कि जहाँ जहाँ मेरी भागवत की कथा हो रही है, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जा रहा है, जहाँ जहाँ मेरा स्मरण हो रहा है, जहाँ जहाँ लोग मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जहाँ श्री भागवत रखी हुई है, जहाँ यह पुराण रखा हुआ है, जहाँ भक्तों के चरित्र गाए जाते हों, वहाँ मैं कैसे चले जाता हूँ। गौर्यथा सुतवत्सला, जैसे अपने बछड़े के पीछे गाय चलती है ना, बछड़ा कहीं भी जाए तो गाय उसके पीछे ही जाएगी, उसी प्रकार ये हम जितने भी लोग हैं जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा का गान कर रहे हैं, भगवान की कथा को फैला रहे हैं, भगवान की कथा के प्रति रति पैदा कर रहे हैं, उन लोगों के पीछे भगवान चलते हैं गैया की तरह। हम उनके बछड़े हैं, वो हमारी गैया हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। इसलिए हमको भगवान की कथा नित्य प्रति सुननी चाहिए। नित्य प्रति भागवत में, भगवान की कथाओं में, भक्तों की कथाओं में, भक्त चरित्र में, सत्संग में हमारी प्रीति हो, जब ही तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। पर देखने की बात एक है कि देखिए संसार में हर जगह परमात्मा है, एक एक कण में परमात्मा बसा हुआ है, फिर भगवान लोगों के पीछे क्यों जा रहे हैं, ये भी बड़ी कमाल की बात है। अगर ये कहें कि जो तुम्हारी भगवान कथा का गान कर रहा है, जो आपकी कथा को सुन रहा है, आपकी कथा का प्रचार कर रहा है, अगर ऐसे लोगों पर आप कृपा कर रहे हैं तो आप तो पक्षपाती हो गए ना, आप तो पक्षपात कर रहे हैं, और जबकि आप तो आत्माराम हैं, निष्काम हैं, ये तो बात कुछ जची नहीं। तो इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि देखिए कहीं दूर आग अग्नि जल रही हो मान लीजिए, और हम यहाँ बैठे हैं, तो क्या उस अग्नि की तपन हमारे पास आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। तो
तो हमको उस अग्नि की तरफ जाना पड़ेगा, अग्नि के पास जाकर बैठना पड़ेगा। जब तो उस अग्नि का कुछ जो दाहत्व है वो हमारे पास आएगा। कहीं बड़ा सरोवर है और उस सरोवर के पास हम ना जाएं, उस सरोवर का जल हम ना पीवें, तो क्या उस जल का हमारे लिए कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सरोवर तो आपके पास आएगा नहीं, वो अग्नि जो दूर जल रही है वो तो आपके पास आएगी नहीं। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा है, वो सदैव सब पर समरूप एक ही रस से सब पर बरस रही है। पर इतना सा एक छोटा सा अंतर है कि भैया हमको जाना पड़ेगा भगवान की तरफ। हम यहाँ बैठे रहें और सोचें कि भैया हम कुछ भी करते रहें, भगवान की हम पे कृपा हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हमको भगवान की तरफ जाना पड़ेगा। वल्लभाचार्य जी जब भगवान की नेत्रों की व्याख्या कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि देखो, भगवान की जो नज़रें हैं, जो श्रीनाथ जी की नज़रें हैं ना, वो सदैव नीचे रहती हैं। बोले क्यों नीचे हैं? वो ऊपर भी उठा के रख सकते हैं, वो सामने भी देख सकते हैं, पर वो नीचे ही किए हुए क्यों हैं? क्योंकि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान तो सब पर दृष्टि बनाए हुए हैं, पर ये जो जीव है ना, ये भी अपनी नज़रें झुकाए हुए है। जिस दिन ये जीव अपनी नज़रों को उठा के भगवान की नज़रों की तरफ देख लेगा, भगवान को देख लेगा, भगवान की नज़रों की, भगवान की दृष्टि की तरफ अपनी दृष्टि मिला लेगा, उस दिन उस पर कृपा हो जाएगी। उसी प्रकार हमें भगवान की जो नेत्र हैं, जो श्रीनाथ जी के नेत्र हैं, जो श्री किशोरी जी के नेत्र हैं, वो सदैव हमारे ऊपर हैं। पर अंतर इतना सा है कि वो तो नज़र झुकाए हुए इसलिए हैं कि ये जीव कब ये जीव अपनी नज़रों को मेरी तरफ मिलाएगा, कब हमारी आंखें चार होंगी। पर ये जीव भी अपनी नज़रों को नीचे ही किए हुए है कि ये चाहता ही नहीं है कि हम भगवान की तरफ देखें या भगवान हमारी तरफ देखें। वो तो नीचे नज़र झुकाए हुए, वो धरती में घूम रहा है, धरती में देख रहा है कि भगवान कहाँ है, पाषाणों में देख रहा है। अगर वो थोड़ा सा नज़र को उठा के देखे तो उसको पता तो पड़े कि भगवान हर समय यही चाह रहे हैं कि वो एक बार नज़र मिला ले और मैं इस पर कृपा कर दूं। यही कृपा का सिद्धांत है, यही भगवान की वात्सल्यता है, यही भगवान का प्रेम है कि जब तक हम भगवान के पास ना जाएंगे वो कृपा हमको कैसे मिलेगी? नहीं है। अगर हमको मान लीजिए इस समय बहुत सर्दी हो रही है, अगर हमको गर्मी चाहिए तो हमको दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम दक्षिण की तरफ ना जाएं और सोचें यहीं बैठ के कि हमको तो भैया सर्दी लगे ही नहीं है, तो कैसे होगा? गर्म हवाएं हमको लगे ही नहीं, तो ये तो संभव है ही नहीं। यहाँ बैठ जाएं और कंबर ना ओढ़ें और सोचें कि हमको कंबर की गर्मी मिल जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। उसी प्रकार भगवान की कृपा है। हमको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ भगवान के लिए प्रयास करना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, उनके प्रति रति जगानी पड़ेगी। जब तक वो रति हमारे मन के अंदर नहीं आवेगी, जब तक कैसे काम चलेगा भैया? देखिए, संसार में बड़ा वैमनस्य है और संसार बड़ा विलक्षण है। वैमनस्य कैसे है कि हम यहाँ बैठे हैं, ओहो अब तो हम संत की स्थिति में कथा सुन रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अब अगर कोई आगे अभी फ़िलहाल में हमको गाली दे दे तो हमारा अंदर का जो काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, सब ऐसे प्रकट हो जाएगा जैसे कहाँ था, अभी तो नहीं था, हवाल आ जाए 2 मिनट में। तो ये बड़ा विलक्षण है कि हमको लगता है कि भगवान की हम भक्ति थोड़ी सी कर रहे हैं और हमारा सारे जितने भी गुण हैं, जितने भी दोष हैं, वो भगवान में विलय हो गए, जबकि वे अंतःकरण में छिपे हुए हैं। वे सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे भी करके ये कोई ना कोई इसके साथ माया की घटना हो और हम निकल के आवें। और ये संसार विलक्षण कैसे है? ये संसार ऐसे विलक्षण है कि हमको ये मोह, नाते, बंधन सब हमको ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल वास्तविक हों, पर सब झूठा है। आज कोई मर गया तो रिश्ता ख़त्म हो गया उससे, उसने हमसे पैसे उधार ले लिए, नहीं दिए तो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो ये मोह के धागे हैं जो न जाने कब टूट जाएंगे। ये बड़ा विलक्षण है संसार में। इसलिए हमको चाहिए कि हम कैसे भी करके इस विलक्षण को छोड़ दें, इस विलक्षणता को त्याग दें और भगवान की तरफ अग्रसर हो जाएं। किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन हो, हम भगवान की तरफ बढ़ते हुए चले जाएं। हम जब संसार से पर्दा कर लेंगे, जब बांके बिहारी अपना पर्दा खोल देंगे, क्योंकि इस हृदय की एक रीति है
और रीति बड़ी निराली है कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। अगर ठाकुर जी इस हृदय में आएंगे तो संसार नहीं रह सकता, और संसार अगर इस हृदय में रहेगा तो ठाकुर जी नहीं रह सकते। ये बड़ी विलक्षणता है, पर वास्तविकता भी यही है भैया। इसलिए संसार से पर्दा कर लीजिए, क्योंकि संसार क्या ही देगा हमको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाबा जी बन जाएं, आप संत बन जाएं, घर परिवार को छोड़ दें और आके ब्रजधाम में रहने लगें, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा कहना सिर्फ आपसे इतना है कि आप संसार में मोह को त्याग दीजिए। ये जितना भी मोह है, जो नाते हमने, जैसे कि संसार में कोई एक्टिंग करते हैं ना लोग, कोई किसी से हमको प्रेम नहीं है पर हम झूठे वादे कर रहे हैं उससे, बोले हाँ हाँ कर देंगे। नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग वैसा ही करते हैं, जब चुनाव आते हैं ना तो झूठे झूठे वादे करते हैं, रोड बनवाएंगे आपके लिए, 24 घंटे पानी की व्यवस्था होगी, फ्री बिजली कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो झूठे वादे हैं, पर वो झूठे वादे नहीं हैं। तो उसी प्रकार भगवान हमको संसार में वादे करने हैं। हमको संसार में वादे क्या करने हैं? बोले हम आप हमसे प्रेम करते हैं, हाँ हाँ करते हैं, क्यों नहीं है, पर हमारा हृदय जानता है कि हम भगवान से ही प्रेम करते हैं, और भगवान से प्रेम करते रहेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी, नहीं तो संसार में बार बार यहीं आकर अटक जाएंगे। यहाँ अटकना ही नहीं है, यहाँ अटकना बड़ा अजीब है। 84 लाख योनि में पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे दुख विस्तारे कृपया पारे त्राहि मरारे। बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, फिर कभी जाके भगवान की कृपा हुई तो भगवान का भजन हमको याद आ जाए। चित्रकेतु ने पिछले जन्म में बड़ी तपस्या की, भगवान का बड़ा भजन किया, पर पार्वती जी के श्राप के कारण वो राक्षस बन गया। अब जो कि राक्षस बन गया तो उसके बाद फिर अचानक से कभी भगवान की प्रीति उसके सामने उजागर हो गई और वो भगवान के धाम चला गया। यही एकमात्र ऐसा साधन है कि भगवान की भक्ति न जाने कब हमारे अंदर प्रकट हो जाए। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करें, ज़रूरी नहीं है वो कभी भी प्रकट हो सकती है, पर चाहिए कि हम भगवान की भक्ति ही करते रहें।